आसपास में सबको पता है कि सूर्यांश को ये अचीव करना है, और अगर नहीं कर पाया तो सूर्यांश को लगेगा कि आसपास वाले मेरा मजाक कर। यस और नो? पेरेंट्स की जो एक उनसे एक उम्मीदें हैं, एक होप है, वो कहीं ना कहीं शटर ना हो जाए। सबसे ज्यादा खुशी का पल आपके लिए कौन सा है? जब आपकी वजह से आपके पेरेंट्स खुश होंगे। वही एक मोमेंट है जिसमें आप सबसे ज्यादा आप खुश हो जाओगे कि हाँ, मैंने कुछ लाइफ में अचीव किया। अब इसके 4 स्फेयर्स हैं। अपनी लाइफ में सिर्फ 4 चीजें बताऊंगी, और अगर तुमने इन 4 चीजों को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर लिया तो दुनिया में कोई ऐसा ऑब्स्टेकल नहीं है जो आप पार ना कर सको। हर ऑब्स्टेकल आपके लिए पार करना आसान हो जाएगा। अपनी मंजिल जो आपने सोची है वो आपको मिल जाएगी, बस अगर आपने 4 चीजों पे फोकस किया। पहला, पॉजिटिव एटीट्यूड, खुश रहो, और आपके सामने जो है उसको भी खुश रखो। किसी से लड़ाई नहीं, किसी से झगड़ा नहीं, गुस्सा नहीं। अब कुछ भी है, आप घर गए, मम्मी ने आपके लिए खाना बनाया हुआ, आपने एकदम से मुंह बना लिया, मैं नहीं खाऊंगा। उससे क्या हुआ? आप तो परेशान हो ही, जिन्होंने आपके लिए इतने एफर्ट्स किए वो भी परेशान हो गए। अगर आपको कुछ लर्निंग वर्क दिया और आपने नहीं याद किया तो क्या हुआ? आप परेशान है, वो टीचर जो आपके साथ एफर्ट कर रहा है वो परेशान है। सबसे पहले पॉजिटिव एटीट्यूड। जो ऑल इंडिया रैंक 1 अचीव करते हैं किसी भी एग्जाम में, चाहे वो एनडीए है, चाहे वो आईआईटी, चाहे जेई मेंस, एडवांस, कुछ भी, जो एआईआर रैंक 1 अचीव करते हैं उनके पास भी 24 आवर्स होते हैं, तुम्हारे पास भी 24 आवर्स हैं। उनके पास भी 5 सेंसेस हैं, तुम्हारे पास भी 5 सेंसेस हैं। उनके भी 8 फिंगर्स एंड 2 थंब हैं, और तुम्हारे भी यही हैं। बट फर्क क्या है दोनों में? फर्क है कि तुम अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हो। वो जो टाइम पढ़ने में लगाते हैं, तुम उस टाइम में अपने मोबाइल में लगाते हो। जो वो काम आज करना है वो आज पूरा करते हैं, तुम अपना काम कल के लिए छोड़ देते हो। क्यों? कहां है वो पॉजिटिव एटीट्यूड? पॉजिटिव एटीट्यूड। दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो तुम नहीं कर सकते? कौन सा ऐसा एग्जाम है जो तुम क्लियर नहीं कर सकते? अगर उस बच्चे की ऑल इंडिया रैंक 1 आ सकती है, तुम्हारी क्यों नहीं आ सकती? बिल्कुल आ सकती है। सबसे पहले अपने एटीट्यूड को सुधारो, पॉजिटिव एटीट्यूड। ये मत सोचो मुझसे ये नहीं होगा, मैं ये करके दिखाऊंगा। चैलेंज योरसेल्फ। टाइम कम दिया, मैं शॉर्ट में बताऊंगी। सेकंड है बिलीफ, अपने ऊपर भरोसा। कोई करे ना करे, तुम खुद पे भरोसा करो। तुम्हारे हो सकता है टीचर्स ने कह दिया तुमसे नहीं होगा, भाई ने कह दिया नहीं होगा, मैं करके दिखाऊंगा। अपने ऊपर वो बिलीफ रखो, वो फर्म बिलीफ तुम्हारे लिए जरूरी है। लाइफ में कुछ ऐसा नहीं है जो तुम अचीव नहीं कर सकते। तीसरा, फोकस। अपने आप को फोकस करना सीखो। अगर तुम्हारे पास घर जाके 4 घंटे हैं, 4 घंटे का एक शेड्यूल बनाओ। आधा घंटा मैथ्स, आधा घंटा इंग्लिश, आधा घंटा फिजिक्स, केमिस्ट्री, और उसमें कंसिस्टेंट रहो। जो 4th पॉइंट है, आपने शेड्यूल बनाया, इंग्लिश में आज होमवर्क नहीं मिला, टीचर एब्सेंट है, हमने क्या किया? छोड़ो, आज इंग्लिश का नहीं है। हमारा जो 4 घंटे का टाइम था 3.5 घंटे हो गया, मगर वो कभी 4 का 4.5 घंटे भी तो हो सकता है, 4.5 का 6 घंटे भी तो हो सकता है। तब होगा आपको स्ट्रेस, जब इतनी चीजें कंपाइल हो जाएंगी और तुम टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाओगे। कंसिस्टेंट रहो। आधा घंटा इंग्लिश पढ़नी है, नो मैटर टीचर नहीं आया, मैं रीडिंग करूंगी, आज मैं बैठ के इस चीज को रीड करूंगा। आज कोई बात नहीं, मुझे आगे क्वेश्चन आंसर कराएं, मैं क्वेश्चन आंसर याद करूंगा। आज मैं एक लेटर लिख के देखूंगा, आज मैं एक पैराग्राफ लिख के देखूंगा, आज मैं ग्रामर करूंगा। मैथ्स वाले सर नहीं आए, कोई बात नहीं, मैं पिछली एक्सरसाइज रिवाइज करूंगा और क्वेश्चंस अपने लिए फाइंड आउट करूंगा। अपने आप को चैलेंज करो, जिस जहां पे पहुंच चुके हो उसके लिए और ज्यादा मेहनत करो कि आज मैं 10th पोजीशन पे हूं, मुझे 8 आना है। और छोटी छोटी चीजों में खुशियां पानी सीखो, खुश रहना सीखो छोटी छोटी चीजों में। जरूरी नहीं कि जिस दिन फर्स्ट आओगे उसी दिन खुश होंगे। अगर एक टेस्ट में 12 में से 2 मार्क्स आए और अगले में 5 आए हैं, अपने आप को कांग्रेचुलेट करो कि मैंने 3 नंबर का इंप्रूवमेंट किया है। छोटी छोटी चीजों में खुश रहो। मेरा चौथा पॉइंट रहेगा तुम्हारे लिए कंसिस्टेंट। एक कंसिस्टेंसी तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। आज एक सेशन हुआ, तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो गए, एनर्जेटिक हो गए, आज लगा कुछ सीखा, घर गए, एक शेड्यूल बनाया, पढ़ना शुरू किया, मॉर्निंग में उठे, एक्सरसाइज की, मेडिटेशन किया, सब चीजें। मगर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, चौथे दिन हमारे पास एक्सक्यूज आ गया, 4 घंटे नहीं पढ़ सकता, आज 3.5 पढ़ूंगा। आज मुझे ये काम है, चलो आज 3.5 पढ़ लेता हूँ। अच्छा, आज मुझे एक और काम आ गया, चलो कोई बात नहीं, आज ये 2 सब्जेक्ट छोड़ देता हूँ, आज ये बस ये 3 सब्जेक्ट करता हूँ।
अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं तो कोई आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आने वाला। जहां आज आप खड़े हैं वो जो एक ग्राफ आपका ऐसे जाएगा ना, वो फिर ऐसे आ जाएगा बिल्कुल डाउनफॉल पे। तो इसीलिए कंसिस्टेंट रहो। अगर आज एक टाइम टेबल बनाया है, अगर आज एक टाइम टेबल से पढ़ना शुरू किया है, तो उस टाइम टेबल को कंसिस्टेंट रखो। एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज माय प्रॉमिस टू यू कि अगर आज आपको 40 में से ऐसा लगता है कि मेरे 10 या 12 मार्क्स आने वाले हैं, अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे और आज की बताई हुई बातों को फॉलो करोगे, यू विल गेट 40 by 40. इट्स माय प्रॉमिस टू यू। बट यू हैव टू बी इन पॉजिटिव एटीट्यूड, यू हैव टू बिलीव योरसेल्फ, you have to just stay focused on whatever you want to achieve, and last and not the least, that is remain consistent. Do not change your plans at all, and success will be at your feet. एक छोटी सी कहानी कल मैंने सुनी थी, बहुत शॉर्ट में समझाऊंगी। एक आदमी था, ठीक है, उसको डॉक्टर्स ने बोला तुम्हारे पास रहने के सिर्फ 3 महीने हैं, तुम 3 महीने बाद तुम्हारी डेथ हो जाएगी। अब उसे लगा अगर मैं यहां पे मरता हूं तो यहां पे तो $300 खर्चा है। उसने कहा मैं अपने गांव चला जाता हूं। वो अपने गांव चला गया। वहां पे अब उसके अपने लोग मिल गए, उसने वहां पे गार्डनिंग शुरू की, बहुत खुश हुआ। अपने आसपास के लोगों से जब मिला तो उसके अंदर पॉजिटिविटी आनी शुरू हुई। वो 3 महीने 6 महीने में बदले, 6 महीने 1 साल में, 1 साल 6 साल में बदले, फिर 10 साल में बदले। तो उसे ये लगा मुझे तो डॉक्टर्स ने कहा था मैं 3 महीने में मर जाऊंगा, मैं उन डॉक्टर से मिल के आता हूं। जब वो वापस जाता है उन डॉक्टर से मिलने एक टाइम पीरियड के बाद, तो जितने डॉक्टर ने उसे ये कहा था कि तुम 3 महीने में मरने वाले हो, वो सारे डॉक्टर्स ऑलरेडी मर चुके थे। और वो एक पर्सन जो 102 साल तक 102 ईयर्स पे तक वो जिंदा था, जिसे बोला जाता है द मैन हु फॉरगेट टू डाई। इंटरनेट पे सर्च करना, आपको उसकी स्टोरी मिलेगी, द मैन हु फॉरगेट टू डाई। और उसके आइलैंड पे बोलते हैं द पीपल हु लिव देयर दे फॉरगॉट टू डाई। व्हाई? Because they always remain happy and they are consistent, they are focused and they believe yourself. तो यही 4 चीजें हैं मेरी तरफ से, जिससे मुझे लगता है कि ये जो स्ट्रेस है ना, वो एक ही चीज से होता है, जब हम अपने एक एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पाते। और अगर आपने ये 4 चीजें अपनी लाइफ में आपने अडॉप्ट कर ली, इनकॉर्पोरेट कर ली, तो ऐसा कोई टारगेट नहीं है जो तुम अचीव नहीं कर सकते। और सिंपल सी बात है, अगर अचीव करोगे तो कभी स्ट्रेस नहीं होगी। इसीलिए ऑल माय डियर फ्रेंड्स, माय स्टूडेंट्स, ऑलवेज रिमेन हैप्पी एंड ट्राई टू मेक अदर्स हैप्पी। थैंक यू। आपकी जो ग्रेटनेस है, जो लोग अचीव करते हैं, ठीक है, वो अचीव कर पाओगे।